हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शंस देखिए आप लोगों को दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन ख मुक्ति बोध, या ऑप्शन ग अज्ञे, या ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, तार सप्तक के संपादक हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग अज्ञे। याद रखिएगा, तार सप्तक के संपादक के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अज्ञे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अरे याया बार रहेगा याद के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है राम वृक्ष बैनीपुरी, या ऑप्शन ख भगवत शरण उपाध्याय, या ऑप्शन ग रांगे राघव, या ऑप्शन घ सच्चिदानंद हीरानंद बास्त्यायन अज्ञे। तो देखिए, अरे याया बार रहेगा याद के लेखक हैं। अगर ये प्रश्न जो है वैसे हिंदी का काफ़ी प्रचलित और काफ़ी फेमस जो है आप कह सकते हैं प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अरे याया बार रहेगा याद के जो लेखक हैं, यानी ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद। यानी याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है तो अज्ञे इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। याद रखिएगा, देखिए कहा गया है कि संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ख पदम सिंह शर्मा, या ऑप्शन ग रामवृक्ष बैनीपुरी, या ऑप्शन घ श्री राम शर्मा। तो देखिए, यह वाला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, यानी आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो में यह प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, रामविलास शर्मा, ऑप्शन ख नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन ग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास। तो देखिए, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर है, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन के रचनाकार हैं, श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, साहित्यालोचन के रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, या ऑप्शन ख हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन ग सरदार पूर्ण सिंह, या ऑप्शन घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। तो देखिए, वसुधा जो मासिक पत्रिका है इसका संपादन किया था हरिशंकर परसाई ने, यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। ऑप्शंस दे रखे हैं, हंस, मर्यादा, करमवीर, या जो है धर्मयुग। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन क, यानी हंस पत्रिका का संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, हंस पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए साहित्यालोचन गद्य की विधा है। साहित्यालोचन गद्य की विधा है। ऑप्शन दे रखे हैं, नाटक है, या ऑप्शन ख उपन्यास है, या ऑप्शन ग आलोचना है, या ऑप्शन घ निबंध है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैं आप लोगों को बता दूं, साहित्यालोचन गद्य की विधा है, यानी ऑप्शन
ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी आलोचना। याद रखिएगा, साहित्यालोचन नाम से ही पता चल रहा है इस प्रश्न की जो गद्य विधा होगी, यानी आलोचना इसकी गद्य विधा है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या ऑप्शन ख हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन ग मोहन राकेश, या ऑप्शन घ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा, मेरे पिताजी संस्मरण के जो लेखक हैं, यानी ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है, देखिए दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया, यानी दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है किसने? ऑप्शन दे रखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन ख राय कृष्ण दास, या ऑप्शन ग डॉक्टर संपूर्णानंद ने, या ऑप्शन ख प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो देखिए दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी राय कृष्ण दास ने। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद राय कृष्ण दास ने किया था। ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, आनंद कादम्बनी, या ऑप्शन ख हरिश्चंद्र चंद्रिका, या ऑप्शन ग सरस्वती, या ऑप्शन घ ब्राह्मण। तो देखिए भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो आप जानते हैं आनंद कादम्बनी भारतेंदु युग की है, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो ग दे रखा है सरस्वती, सरस्वती भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। क्यों? क्योंकि सरस्वती है द्विवेदी युग की पत्रिका, और इसके संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं थी तो सरस्वती तो है, पर सरस्वती के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्मृति लेखा, या ऑप्शन ख आवारा मसीहा, या ऑप्शन ग नीलम देश की राजकन्या, या ऑप्शन घ आखिरी चट्टान। तो देखिए जितना अच्छा प्रश्न है उतना ही सरल भी है, क्योंकि आप लोगों ने अब तक तो इसका आंसर सोच भी लिया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी आखिरी चट्टान। याद रखिएगा, आखिरी चट्टान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? आखिरी चट्टान। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, या ऑप्शन क हिंदी साहित्य का आदिकाल, या ऑप्शन ग हिंदी साहित्य, या ऑप्शन घ चारुचंद्र लेख। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है, यानी उसका हिंदी साहित्य के साथ संबंधित ग्रंथ नहीं है। सिंपल है, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चारुचंद्र लेख, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि पर्णिकालीन भारत के लेखक हैं। अब ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ख मोहन राकेश, या ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए पर्णिकालीन भारत के लेखक हैं, तो कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी? नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है, यानी कहानी है या नाटक है या उपन्यास है, या ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन क यहाँ पर दिया गया है निबंध। तो देखिए अब ये प्रश्न है कि शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 जो दिखाई आपको नहीं दे रहा है वही इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी याद रखिएगा, शिकायत मुझे भी है कि गद्य विधा अगर आपसे पूछा जाए तो निबंध इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी 4th यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। तो ये था आज का जो है वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी।